एक ऐसे संत जिन्होंने न मंदिर को माना न मस्जिद को। आज हम बात करेंगे महान संत कबीरदास जी की। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि, समाज सुधारक और संत थे। कबीरदास का जन्म 1398 में काशी के लहरतारा नामक तालाब के पास हुआ था। यहाँ उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय से छोड़ दिया था, जिसके बाद नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। कबीर सागर में वर्णन आता है कि रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। कबीर रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह गंगा नहाने गए, तभी कबीर जी घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दिया। कबीर अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथों में सम्मिलित की गई। कबीर एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। संत कबीरदास जी ने अपनी मृत्यु के लिए मगहर को चुना, जो कि लखनऊ से लगभग 240 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा उन्होंने लोगों के मन से भ्रम निकालने के लिए किया। प्रचलित मान्यताओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उस समय नकली ब्राह्मणों ने यह भ्रम संसार में फैला रखा था कि जो काशी में मरता है वह सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वह नरक गमन करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सही विधि से भक्ति करने वाला कहीं भी प्राण त्याग दे वह अपने सही स्थान पर जाता है। तो ब्राह्मणों द्वारा फैलाई इस भ्रांति को तोड़ने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब ने काशी के सभी पंडित ज्योतिष शास्त्रियों से कह दिया कि इस दिन वे मगहर में देह त्याग करेंगे तथा वे अपने अपने पोथियों में जांच लें कि मैं कहाँ गया हूँ। उस समय कबीर जी की लीलामयी आयु 120 वर्ष थी। वे उस आयु में काशी से चलकर मगहर पहुंचे। फिर कबीर साहिब ने कहा कि एक चादर नीचे बिछा दो और एक मैं ओढ़ूंगा। ऐसा ही किया गया। कुछ देर बाद चादर के अंदर से आवाज आई कि अब चादर हटा दो। जब चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल थे। इन फूलों को हिंदू और मुसलमान ने आपस में बांट लिया और अपनी रीति के हिसाब से संस्कार किया। कबीर के दोहे कुछ इस प्रकार थे। इन दोहों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। इसका अर्थ है जो काम करना है उसे कल या बाद में मत टालो, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोय। इसका अर्थ है हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, लेकिन जब अपने अंदर देखते हैं तो सबसे ज्यादा कमी अपने अंदर ही मिलती है। ओथी पर जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। असली ज्ञान प्रेम और मानवता को समझने से आता है। क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, उस रावण कै दीवा न बाती। इसका अर्थ है यह संसार स्थायी नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए स्थायी चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है। तिनका कभू न निंदिए, जो पांव तले होए, कभी उड़ी आँखिन पड़े, पीर घनेरी होए। इसका अर्थ है किसी छोटे से छोटे व्यक्ति या चीज का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी वही छोटी चीज हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।